दोस्तों, घोड़े की पूंछ का जो बाल होता है, उस घोड़े की पूंछ के बाल को आप यदि बहुत ज्यादा कोई आपको मान लीजिए परेशान कर रहा है, तो घोड़े की पूंछ के बाल को पीस करके, यानी कि घोड़े के पूंछ के बाल को आप यदि इस पेड़ पर टांग देते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये काफी बड़ा उपाय है, लेकिन इतना सटीक है, इतना जबरदस्त है, सरल बहुत है। इसमें किसी तरह का कोई आपको मंत्र नहीं पढ़ना, किसी तरह का कोई तंत्र नहीं करना। केवल मैं जो आपको बता रहा हूं उसको केवल आपको अपनाना है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करना है। बस आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अब दोस्तों बात करते हैं कि घोड़े की पूंछ के बाल से आप किस तरह का प्रयोग कर पाएंगे और कैसे अपने शत्रु से पार पा पाएंगे। दोस्तों, ये जो उपाय है ये इतना ज्यादा कारगर है कि कोई भी शत्रु यदि आपका जो बहुत ज्यादा बाहुबली बन रहा हो, या फिर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहा हो, यानी कि मान लीजिए आप कोई दुकान डाल करके बैठे हैं और सामने से आकर के शत्रु जो है आपकी दुकान को बंद करने की धमकी देता है, उसको हड़पने की धमकी देता है, या फिर आपसे मारपीट करता है, जान पर ही मामला बनाया है, या फिर ऐसा हो गया है कि मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो पड़ोसी आपको बहुत ज्यादा दुखी देता है, वो पड़ोसी बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देता है, बहुत ज्यादा जो पड़ोसी है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको देने लग जाता है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें देख रहे हैं, तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप क्या करेंगे, आप लेंगे दोस्तों घोड़े की पूंछ का एक बाल, ठीक है ना। आप घोड़े की पूंछ का एक बाल लेंगे और घोड़े की पूंछ का बाल लेकर के अपने पास इसको रख लेंगे। अब ये घोड़ा आपको कहां मिलेगा, देखिए सफेद भी घोड़ा हो सकता है, काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, जैसा भी आपको घोड़ा मिले, ये घोड़े पालने वाले होते हैं ना, वहां पर आपको घोड़े की पूंछ का एक बाल जो है आसानी से मिल जाएगा। तो वो घोड़े की पूंछ का एक बाल आप ले आए, किसी भी डिब्बी या किसी भी कागज वगैरह में बांध करके इस बाल को ले आए अपने हिसाब से, ठीक है। अब भैया ये तो आ गया अपने पास। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको लेनी है बेर की पत्ती। बेर जिसमें जो झाड़ी बेर होता है ना, या फिर जो बड़ा पेड़ होता है बेर का, उसकी एक पत्ती लेनी है। पत्ती थोड़ी छोटी छोटी सी होती है ना। ये आपको नजर आ रही होगी चित्र में किस तरह का बेर का जो वृक्ष होता है। पूरे भारतवर्ष में बेर विद्यमान है, आप कहीं से भी बेर को ढूंढ करके उसकी एक पत्ती आराम से ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष बेर विहीन हो गया। भारतवर्ष में हर जगह पर कोने कोने में चप्पे चप्पे पे बेर अधिकतम विद्यमान है। बेर जो होता है दोस्तों वो सभी जगह विद्यमान है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो। तो आपके घर के आसपास भी देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं बेर का पेड़ निश्चित रूप से लग रहा होगा, या रेल की पटरियों के किनारे, या फिर सड़क के किनारे, या फिर आप किसी गली मोहल्ले में रहते हो तो उसके किनारे भी बेर का पेड़ आसानी से आपको दिख जाएगा। तो बस आप बेर का पौधा या बेर का पेड़ ले लें। बेर का पेड़ लेने के बाद बेर का पत्ती ले लें। उसकी पत्ती लेने के बाद आप क्या करें, उसको घर पे ले आए। अब दोस्तों उस पत्ती पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। देखिए, यदि आपका एक ही शत्रु है, मान लीजिए जैसे कोई शत्रु है विशेष है, वो आपको परेशान करता है, केवल एक ही शत्रु से आपको दिक्कत है, एक ही शत्रु से आपको प्रॉब्लम है, और एक ही शत्रु आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से झंड कर देना चाहता है। तो यदि वो एक ही शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो आप क्या करेंगे, उस शत्रु का नाम जो है बेर की पत्ती पर लिख लेंगे। उस शत्रु का नाम आप काले कलर के मार्कर से भी लिख सकते हैं, कोयले से भी लिख सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे काली चीज से लिख सकते हैं, लेकिन नाम जो है काले अक्षर से या काले रंग के पेन से या किसी शाई से ही लिखना है, ठीक है ना। कोयला भी चल सकता है, पेन भी चल सकता है, लेकिन काला ही होना चाहिए। तो एक शत्रु का नाम लिख लें। मान लीजिए आपके एक शत्रु नहीं, एक से ज्यादा शत्रु हैं, तो फिर आप उस बेर की पत्ती पर केवल शत्रु लिखेंगे। और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तब भी आप उस पर केवल शत्रु ही लिखेंगे। देखिए, गुप्त शत्रु का तो आपको पता नहीं रहता ना, कौन सा शत्रु है, नाम तो पता नहीं है, तो आप केवल वहां शत्रु ही लिखेंगे। और यदि शत्रु आपको दिख रहा है सामने से, है ना, वार करता हुआ, तो उस पर आप शत्रु का नाम लिख देंगे, जो जिसका नाम आप जानते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें नाम वगैरह लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस बेर की पत्ती को पीस लेना है। बेर की पत्ती को पीस लेना है, भाटे से या सिलवट्टे से या कैसे भी आप इसे एक पत्ती को जो है पीस लें। पीसने के बाद इसका जो पेस्ट होगा, इसमें थोड़ा सा आपको तेल मिलाना। आप तेल कौन सा मिलाना है, तेल मिलाना दोस्तों सरसों का तेल। देखिए, सरसों का तेल क्यों मिलवा रहा हूं, क्योंकि सरसों का तेल कड़वा होता है और शत्रु नाश के लिए सरसों का तेल ही काम में आता है। इस कारण से आपको क्या करना है, ये सरसों का जो तेल होता है ना, उसको मिला लेना है, और सरसों के तेल को बेर की पत्ती के साथ मिक्स करके और एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब इस पेस्ट को आपको एक कटोरी में रख लेना है।
अब जो घोड़े का बाल है, उस घोड़े के बाल को आप लेंगे और घोड़े के बाल में ये पेस्ट जो है, जो आपने बनाया, इसको इसमें घोड़े के बाल में लगा देंगे। अब दोस्तों ये तो है, ये पेस्ट तो लग गया घोड़े के बाल में। अब क्या करना है, इस बाल को अपने सीधे हाथ में लेना है, घोड़े के बाल को जिसमें पेस्ट लगा हुआ हो, थोड़ा इसको सुखाएंगे और अपने हाथ में लेंगे। अपने हाथ में, सीधे हाथ में लेने के बाद, हथेली में लेने के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। जो भी आपका शत्रु होगा उसका आपको ध्यान करना है, उसके बारे में आपको सोचना है, आंखें बंद करनी है और शत्रु के बारे में सोचना है, शत्रु के बारे में ध्यान करना है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको शत्रु के बारे में विशेष रूप से सोचना है। जब आप शत्रु के बारे में सोचने लगेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, शत्रु के बारे में जैसे आपने सोच लिया, 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद करके बड़े क्रोध के साथ उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है बाहर की तरफ। अब बाहर, घर से बाहर जाना है। घर से बाहर आपको यहां पर देखना है कि कहां पर आपको धतूरे का पेड़ दिख रहा है ना दोस्तों, धतूरे का पेड़। अब धतूरे का जो पेड़ होता है वो पेड़ नहीं होता, वो झाड़ी होती है दरअसल। तो धतूरे में क्या है, झाड़ी आती है, झाड़ी होती है धतूरे की। तो उस धतूरे की झाड़ी पर जा करके, है ना, आपको वहां पर अपने शत्रु के बारे में उस धतूरे से बोलना है कि है धतूरे महाराज, आप जो हैं, आप वृक्षराज हैं और आप में कई तरह के धतूरे जो है, कई तरह के फल आते हैं और आपकी कृपा जो है भगवान भोलेनाथ पर है, इसलिए आप भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ते हो और आपका मान इतना है कि तांत्रिक विद्या में तांत्रिक सब लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये घोड़े का बाल, बेर की झाड़ी का, बेर का जो पत्ता होता है उसको पीस करके, उसको लगा करके यहाँ पर आपके सामने लाया हूं। अब इस बाल को मैं आपके पास टांग करके जा रहा हूं, बस इतना आपको कहना है, ठीक है ना। इतना कहने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कौन सी झाड़ी, देखिए बेर की जो झाड़ी, इसकी धतूरे की जो झाड़ी होगी ना, उसमें कौन सी झाड़ी में आपका जो है या तो धतूरा आ रहा होगा या धतूरे का फल आ रहा होगा, वो देख लीजिएगा। या एक छोटा सा धतूरा आ रहा हो, है ना, जैसे बेर की झाड़ी होती है ना, तो उसमें कई झाड़ी में कई सारे जो है टहनियां होती है, कई सारी डाल होती है। तो उसमें क्या है, किसी में तो किसी में तो धतूरा दिखता है और किसी में नहीं दिखता, क्योंकि किसी में आता है किसी में नहीं आता। तो जिसमें धतूरा उग रहा हो, जिसमें धतूरा आ रहा हो, उस डाल के आसपास इसको बांधना है। यानी कि उस डाल में इस घोड़े के बाल को आप बांध दें, गिठान लगाएं। कितनी गिठान लगाएंगे, इसमें दोस्तों आपको लगानी है 7 गिठाने। आप बाल थोड़ा लंबा लाएं तब जाकर के इसमें 7 गिठाने लग पाएंगी, ठीक है ना। ध्यान रहे दोस्तों, आपको उस घोड़े के बाल की कितनी गिठाने बांधनी है, यहाँ पर 7 गिठान बांधनी है। यदि 7 गिठान नहीं बनती किसी कारणवश, तो आपको 3 गिठान तो निश्चित रूप से बांधनी है। 3 गांठ आप वहां पर उस घोड़े के बाल की निश्चित रूप से बांधें। अब मैंने इसको उपाय को करने का जो दिन है वो तो बताया नहीं आपको। तो दिन ये है दोस्तों कि आप इसको शनिवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों इसको मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं, रविवार को भी ये उपाय होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले, तो आप इसको शनिवार के दिन करें, क्योंकि शनिवार के दिन जो है इस उपाय का प्रकोप बहुत ज्यादा होगा। यदि आपने ये उपाय कर लिया और दोस्तों जिस शत्रु का भी आपने नाम लिखा था या फिर आपने शत्रु लिखा था, तो वो शत्रु अपनी सिट्टी पिट्टी उसकी गुम हो जाएगी। आप खुद देख लेंगे कि वास्तव में यार जो मेरा शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, शत्रु इस लायक नहीं रहा कि मुझ पर कुछ किया कराया करवा सके। और शत्रु जो है 2 घंटे के भीतर आपके सामने होगा, आपसे दया की भीख मांगेगा। यदि कोई पड़ोसी भी होगा तो पड़ोसी का भी बुरा हो जाएगा, या फिर कोई सामने से आकर के बाहुबली शत्रु वार कर रहा होगा तो उसका भी बुरा हो जाएगा। यानी कि शत्रु का हमेशा आपका बुरा ही होता रहेगा, यानी कि शत्रु आपकी जिंदगी में कभी भी अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।